देखें, आपके पास भी अगर दादा परदादा का जमीन रसीद है तो आज ये हाई कोर्ट का जो फैसला है आपके लिए ऐतिहासिक फैसला है। यानी आपके पूर्वज का अगर दादा परदादा का जमीन का रसीद कटता होगा ना, तो ये जो जजमेंट है इससे आप समझ पाएंगे अपने अधिकारों को। अब ये कह रहे हैं मेरे पास दादा परदादा का जमीन रसीद है, तो देखें ये जो राजस्व रिकॉर्ड है यानी ओल्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड की जो बात है कि अगर ये जमीन है तो इसका राजस्व देना होगा। अब ये एक तरह से यानी राजस्व लगेगा, अब ये सरकार को देना होगा, सरकार को यहाँ पर देना होगा। अब सरकार को देना होगा, सरकार के द्वारा क्या होता है कि राजस्व रिकॉर्ड बनाया गया। अब रिकॉर्ड तो रखना होगा कि कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, तो राजस्व यहाँ पर रिकॉर्ड में जो है अपना नाम दर्ज कराने की बात यहाँ पर आपको अब समझना है। अब ये नाम दर्ज करने का काम कौन करते हैं? तो राजस्व के अधिकारी करते हैं, है ना। अब यहाँ पर जो राजस्व अधिकारी हैं उनका काम क्या है कि कागजात आप दिखाएंगे और आपका जो नाम है वो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे, जैसे ही दर्ज हो जाएगा तो फिर आपका जमीन का रसीद कटना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपके पास ये राजस्व रिकॉर्ड का रसीद है और वो भी दादा परदादा के समय का, आज का नहीं है, पुराना है। और ये जो रसीद है आप घर में रखे हुए हैं, तो आखिर ये रसीद क्या कहता है, हमारा कानून क्या कहता है, ये फैसला, ये आप जरूर जान लीजिए। एक तो हो गया कि राजस्व रिकॉर्ड में हम अपना नाम इसलिए दर्ज करवाते हैं ताकि हम सरकार को टैक्स दे सकें, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने के लिए जो कागजात चाहिए, जो डॉक्यूमेंट चाहिए, आखिर वो कौन से डॉक्यूमेंट हैं? वो ऐसे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हैं जिसके आधार पर प्रॉपर्टी का टाइटल साबित होता है। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो फिर आप प्रॉपर्टी का टाइटल साबित नहीं कर पाएंगे। अगर प्रॉपर्टी का टाइटल ही साबित नहीं होगा तो फिर राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम कहां से दर्ज होगा? तो फिर राजस्व अधिकारी कैसे वेरीफाई करेंगे? लेकिन अगर फिर भी आपके पास कोई कागजात नहीं है और फिर भी राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है, तब तो विवाद होना तय है और विवाद होगा, विवाद होकर रहेगा। आज हम बात करेंगे फैसले की, जजमेंट की। अब इस फैसले पर चलते हैं, इस हाई कोर्ट के इस जजमेंट पर चलते हैं, आखिर इस फैसले में क्या कहा गया। अब यानी जिसके बीच में विवाद हुआ है, यानी उनका जो नाम है वो है मोहम्मद अली, यहां पर बनाम जिला राजस्व अधिकारी, यानी ये जो विवाद हुआ है ना, मोहम्मद अली बनाम जिला राजस्व अधिकारी। अब जो ये इनके बीच में विवाद हुआ है, अब ये जो कोर्ट का मामला है वो है यहां पर मद्रास हाई कोर्ट का मामला है ना। यानी जो है मद्रास हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, मोहम्मद अली बनाम जिला राजस्व अधिकारी। अब देखें ये जो भी केस है, इस केस में आखिर जो हुआ है कि राजस्व जो अभिलेख है, मान लेते हैं राजस्व अभिलेख जो बनाया गया है उसमें क्या हुआ, गलत तरीके से नाम को दर्ज कर दिया गया, ठीक है। अब मान लेते हैं जो भी सरकार के द्वारा राजस्व अभिलेख बनाया गया उसमें नाम जो है, नाम गलत तरीके से दर्ज हो गया, जिसका नहीं होना चाहिए, गलत तरीके से हो गया। अब अगर ये ऐसा किया गया है ना, तो फिर अब आगे का प्रक्रिया क्या होगा कि देखें इस पर जो ये विवाद हुआ मामला है मोहम्मद अली का और जो जिला राजस्व अधिकारी है, कि अगर जिला जो राजस्व अधिकारी के द्वारा या जिनके द्वारा भी जो
ये एक तरह से राजस्व अभिलेख है, राजस्व रिकॉर्ड है। अगर इसमें नाम गलत तरीके से जो है अगर दर्ज कर दिया गया है, उस केस में यहाँ पर जो है कि राजस्व अधिकारी, यहाँ पर ऐसा साफ साफ कहा गया इस जजमेंट में कि ठीक है, आपसे गलती हुई, आप स्वीकार करते हैं, तो राजस्व जो अधिकारी हैं, अब साफ साफ गलती दिखेगा तो कार्रवाई भी होंगी। राजस्व अधिकारी जो है सिविल मुकदमे जो है, मुकदमे में जो है उनको पावर नहीं है, उनको पावर नहीं होगा। यानी कोई भी अगर सिविल मुकदमा सिविल में चल रहा है ना, तो राजस्व अधिकारी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, यानी उनको कोई पावर नहीं है, वो उस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। अब यहां पर एक और ये भी हो गया कि ये इसके साथ साथ जो राजस्व अधिकारी हैं, यानी वो किसी प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं कर सकते हैं, मतलब उनके द्वारा कोई भी आदेश जो है वो नहीं दे सकते हैं, वो तो आदेश भी नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा जो है, जो एक तरह से राजस्व न्यायालय की बात है, यहां पर सिविल न्यायालय जो है, अब सिविल न्यायालय का जो आदेश होगा, इसको ऐसे समझ लें, सिविल कोर्ट का, सिविल न्यायालय का है ना, जो आदेश होगा, तो जो भी आदेश हो गया सिविल न्यायालय का, ठीक है, वो अगर यहां पर देखा जाए तो एक तरह से अब उसके अनुसार ही अब राजस्व जो अधिकारी हैं वो कार्य करेंगे। मतलब अगर सिविल कोर्ट का कोई भी आदेश आ गया, नहीं आपको अब पक्ष में फैसला दे दिया, तो राजस्व अधिकारी को उस फैसले के अनुसार कार्य करना है, ठीक है, उनके पक्ष में कार्य करना। मतलब अगर आज आप सिविल कोर्ट से जजमेंट लेकर आते हैं कि मेरा दाखिल खारिज होना चाहिए, तो कोई नहीं रोक सकता आपका दाखिल खारिज, कोई नहीं। यानी अब जो भी जिला राजस्व का अधिकारी हो, अनुमंडल का राजस्व अधिकारी हो या अंचल का राजस्व अधिकारी हो, सबको अब वो अधिकार हो गया, सबको पावर भी मिल गया, वो करना पड़ेगा। तो अगर एक बार आपके पक्ष में अगर सिविल कोर्ट का आदेश आ गया है, तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। जो अधिकारी हैं उस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, यानी कोई भी अधिकारी जो है उस पर एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो ये जजमेंट है यहाँ पर, जो जिस जजमेंट की हम बात कर रहे थे, मद्रास उच्च न्यायालय का ये जजमेंट है। और जो एक तरह से मोहम्मद अली बनाम जो है जिला राजस्व अधिकारी जो है ना, कलेक्टर जो है, यानी उसको जिला राजस्व अधिकारी जो होते हैं ना, उनको कलेक्टर भी बोलते हैं। तो ये जो जिला रेवेन्यू ऑफिसर हैं, उससे विवाद का ये जजमेंट है, ये फैसला है। अब आप इस जजमेंट से क्या समझे कि अगर आपका जमीन जो है, अगर आपके पास पुराना राजस्व रिकॉर्ड है और सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि देखें पुराना कागजात के आधार पर हम किसी प्रकार का कोई फैसला लेंगे नहीं, लेकिन आपके पास क्या है, पुराना राजस्व रिकॉर्ड है। तो अगर आपके पास अब पुराना राजस्व रिकॉर्ड है, तो सिविल कोर्ट का एक बार आदेश ले आइए। जैसे ही सिविल कोर्ट का आदेश होगा, सिविल कोर्ट का आदेश जैसे ही होगा, आपके पक्ष में फैसला हो जाएगा, आपके पक्ष में जजमेंट आ जाएगा। हम यानी जैसे ही होगा आपके पक्ष में, जो भी ये जजमेंट मान लेते हैं सिविल कोर्ट का आपके पक्ष में आ गया, तो आगे का जितना भी प्रक्रिया है वो आपके पक्ष में होने वाला है। मतलब अब जो भी एक तरह से राजस्व के अधिकारी हैं, वो उसी अनुसार कार्य करेंगे जैसा सिविल कोर्ट का आदेश है। यानी ये जो आप देख रहे हैं ना, पुराना ओल्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड, इसी के अनुसार जो है उनको अब काम करना होगा। मतलब ये डॉक्यूमेंट का मान्यता, यहां पर मान्यता जो है ये तभी होगा जब सिविल कोर्ट का आदेश आपके पक्ष में होगा। तो अगर आपके पास भी दादा परदादा का जमीन का रसीद है, आप उसी अनुसार अपनी जमीन जो है पुनः दोबारा चाहते हैं, तो ये एक प्रकार का साक्ष्य है और इसको लेकर आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं
उसके अनुसार आप अपना दावा पेश कर सकते हैं और उस दावा पर जो है आप अगर कायम रहेंगे, सिविल कोर्ट का निर्णय आपके पक्ष में होगा, तो फिर से पुनः जो है यानी ओल्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार आपका नया न्यू रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो दर्ज होगा, जो कि वर्तमान में अभी लगभग राज्य में आपको ऑनलाइन देखने को मिलता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।